नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव, जो इस समय सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं। नीच राशि में हैं, लेकिन शुक्र की वजह से इनका नीच भंग हो रहा है और 7 तारीख को ये हो जाएंगे मार्गी। आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे दोस्तों? 7th हाउस हमारा हमारा ऑपोजिट स्थान होता है, यानी शक्ति स्थान होता है। कोई भी प्लेनेट अपने ही घर को देखता है तो उस घर को बचाने की कोशिश करता है। तो आपकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो बेटर होगी, क्योंकि ये आपके 10th हाउस के भी मालिक हैं और वक्री हैं। तो वर्क प्लेस में चीज़ें पीछे जाके आप देखेंगे, हो सकता है आपने जॉब अप्लाई की थी और कुछ कुछ दिनों से कुछ हो नहीं रहा था, फिर वो एकदम से काम स्टार्ट हो जाए, यानी दोबारा से आपको कॉल आ जाए, या आपने पहले कहीं काम किया था और अब आप कहीं काम कर रहे हैं तो पहले वाले स्थान से आपको वापस बुला लिया जाए। तो वर्क प्लेस में ऐसे पीछे जाके जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ होंगी। आप अपने आप का भी आंकलन करेंगे कि मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, कहाँ गलत जा रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल आपके लिए गोचर अच्छा ही बना हुआ है बुध का। बुध के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव इस 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन करके आपके 7th हाउस में आके बैठ गए हैं। अब क्योंकि ये त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं, तो आप अगर अपने लाइफ पार्टनर या आपके लव पार्टनर को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे तो वो सीन बन सकता है। उसका कारण यह है कि 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में जाके बैठ गया, क्योंकि शनि आपकी राशि को भी देखेंगे, 3rd हाउस को भी देखेंगे और 4th हाउस को भी देखेंगे। तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना, लेकिन भाग्य की वजह से आपको ट्रैवलिंग भी करवाएंगे, क्योंकि ये ट्रैवलिंग के या विदेश जाने के भी कारक शनि होते हैं। पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी ये आपको आत्म केंद्रित करेंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी सोचेंगे। और 4th हाउस पे जो दृष्टि होगी, ये वाहन मकान का सुख तो दे देंगे, लेकिन मदर के साथ थोड़ा अनबन करा सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छठे घर के भी मालिक हैं और सप्तम में जाके बैठ गए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्पाउस की थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 6th हाउस का भी गुण साथ लेके चल रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव के बाद आगे बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव अब आपके लिए धन भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं, योग कारक बन जाते हैं, सप्तम में उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो ये तो कहना ही क्या। आपके धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, भाग्य से भी आपको लाभ होगा। अगर आपकी मैरिज के लिए कोई प्लानिंग चल रही थी तो मैरिज के लिए भी आपकी मैरिज से भाग्योदय का योग बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे, शुक्रदेव बैठे हैं गुरु के घर और गुरु बैठे हैं शुक्र के घर। तो इन दोनों का राशि परिवर्तन योग बन गया है, जो बहुत ही सुंदर है। तो आपकी भाग्य से आपकी चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ये पीरियड आपके लिए सपोर्टिंग बना हुआ है। बुध और शुक्र का ये लक्ष्मी नारायण योग है और धर्म और कर्म के मालिक का कर्माधिपति राजयोग है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये अगर आपकी महादशा बुध में अंतर शुक्र का हो या उल्टा हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड ये बना हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके केस में 12वें घर के मालिक हैं और जाके सप्तम स्थान में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो ईगो प्रॉब्लम विद स्पाउस ये ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य एक गर्म प्लेनेट है और आपका 7th हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है इस पीरियड में। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सूर्य फिर भी जैसे 12वें घर के मालिक होने के बावजूद उनको 12वें घर का दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई घर तो मिलेगा ही, और आपके लगन के मालिक के साथ तो उनकी मित्रता भी है, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग तो बुध और सूर्य की वजह से ही बनता है। तो ये क्योंकि आपके 7th हाउस में बुध और सूर्य दोनों हैं, तो बुध आदित्य राजयोग की वजह से सरकार संबंधित अगर आपकी कोई नौकरी या आपने कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सप्तम स्थान 10वें से 10वां होता है भावत भावों के हिसाब से। तो इसलिए आपकी नौकरी, प्रोफेशन, बिजनेस, उसमें भी सरकारी कनेक्शन अगर हो तो वो भी अच्छा पीरियड है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे और आ जाएंगे विपरीत राजयोग में और उच्च के हो जाएंगे 13 तारीख को। तो ये भी एक अच्छी स्थिति बनेगी, तो इसका भी आपको फ़ायदा ही होगा। आपकी लंबी दूरी की ये यात्रा भी हो सकती है, या हो सकता है समुद्रों की रिवर्स उस पर भी आपकी यात्रा हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं।
जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो ये दिन बनेंगे 8, 9, 18, 19, 27, 28। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, घर का वातावरण भी अच्छा बना के रखें। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव इस कुंडली के सबसे प्रबल मारक होते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक बन जाते हैं और थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम होता है, तो इसलिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो ये मंगल अब कहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ घमासान करेंगे। ये 2 तारीख तक तो यहाँ पे बैठे हैं और 2 तारीख को मूव करके चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में सभी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मंगल क्योंकि 8वें घर के मालिक हैं, तो अचानक से कुछ आपको लाभ हो सकता है। अचानक से आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आपके भाई बहन का भी कुछ कनेक्शन बनेगा। और यहाँ दोस्तों मंगल की दृष्टि क्योंकि आपके धन भाव पे पड़ेगी, तो थोड़ा उस मामले में आपको ध्यान रखना है कि धन कहाँ लगाना है, संचित धन निकालना नहीं है। और एक दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे, तो हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं वो अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जो हैं ये प्रेगनेंसी लॉस या ब्लड के कारक होते हैं। और एक दृष्टि इनकी पड़ेगी 6ठे घर पे, तो शत्रु को तो फिर भी ये आपको कंपटीशन वगैरह में तो फिर भी सपोर्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि मंगल जो हैं वो नीच के रहेंगे, और ये जो नीच के हैं ये पिछली बार जो नीच के हुए थे कुछ महीने पहले उससे अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि उस पीरियड में सूर्य जो थे आपके 5th हाउस में चल रहे थे, तो इनको कहीं ना कहीं बल मिल रहा था, लेकिन अभी ये डिफरेंट है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन मंगल क्योंकि भूमि के भी कारक हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का भी आपका वो सीन बना सकते हैं। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बुक कराना चाहते थे, कोई अपार्टमेंट लेना चाहते थे, वो काम आपका बन सकता है। दोस्तों गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव आपके 2 केंद्रों के मालिक होके त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। इन जनरल तो गुरु इस कुंडली में बाधकेश होते हैं, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हो गए, केंद्रीय अर्ध केंद्र अधिपति दोष में भी आ जाते हैं, और बुध के साथ भी इनका सम या कह सकते हैं शत्रु संबंध है। तो गुरुदेव जो हैं ये आपके लिए अभी अच्छी स्थिति में हैं, और जैसा मैंने बताया इनका राशि परिवर्तन योग बना हुआ है, तो भाग्य से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुख सुविधा के साधन आगे बढ़ेंगे, स्पाउस की भी तरक्की होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। इनकी एक दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, थर्ड हाउस पे पड़ेगी तो ट्रैवलिंग करवाएंगे, और एक दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे या मैरिड पार्टनर या लव पार्टनर ढूंढ रहे थे उनका काम वो बन जाएगा। दोस्तों राहु केतु की बात करें, राहु जो हैं ये आपके अभी डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं। आप देख सकते हैं 2 डिग्री के हैं। अच्छी बात यह है कि राहु अभी गुरु के नक्षत्र में आ गए हैं और गुरु अच्छे स्थान में बैठे हैं, तो राहु ने जो फल देना है वो गुरु के हिसाब से ही देना है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि राहु और शनि इन दोनों की युति बनी हुई है, जिसे श्रापित योग, धूर्त योग, या पिशाच योग, ये सारी चीज़ें कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी राहु की महादशा में शनि का अंतर है, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जनता में कोई जैसे कुछ कह दिया और जनता को भयभीत कर दिया, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है और शनि जनता है। अगर आप जनता की भलाई के लिए कुछ भी काम करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवरऑल हेल्थ मैं कहूँगा अच्छी ही है, क्योंकि लगन का मालिक अपने घर को देख रहा है। शुक्र जो हैं वो आपके लिए योग कारक हैं, वो भी देख रहे हैं, और शनि जो हैं वो भी आपके लिए 5th हाउस के मालिक हैं, वो भी लगन को देख रहे हैं। तो इन जनरल हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। फैमिली में अगर कहा जाए तो फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, स्पेशली स्पाउस की। वो क्यों? क्योंकि शनि आपके 6ठे घर के मालिक हैं और जाके बैठ गए हैं 7वें स्थान में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा अच्छा पीरियड है। पढ़ाई के साथ साथ कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पीरियड अच्छा ही माना जाएगा। मंगल की दृष्टि ज़रूर होगी, लेकिन मंगल इस घर में उच्च के होते हैं, तो अगर आप मेहनत पढ़ाई करते हैं अच्छे से एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि मंगल तो वैसे भी युद्ध के देवता हैं, तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। नौकरी में मुझे कुछ चेंजेस दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके जो 10th हाउस के मालिक हैं वो 10वें से 10वें में बैठे हैं, यानी भावत भावन के हिसाब से सूर्य के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, और शनि जो नौकरी के कारक हैं, और शनि बुध के साथ जब युति बनाते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो नौकरी लगने का योग कन्या लगन वालों के लिए बन जाता है, क्योंकि 10th हाउस के मालिक ही बुध होते हैं और शनि नौकरी के कारक।
और जो दूसरे कारक हैं गुरुदेव, वो बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। इससे अच्छी बात क्या होगी। और राशि परिवर्तन योग में है शुक्र के साथ, वो भी भाग्य के मालिक हैं। सूर्य भी नौकरी के कारक हैं और वो भी यहीं बैठे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जॉब के लिए बहुत अच्छा है, जॉब लगने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर अमेरिका में तो मेरे पास ज़्यादातर लोग यही क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आप 10, 11, 12 और 25, 26 इन डेट्स पे डेटिंग पे जा सकते हैं। अगर आप इन डेट्स पे प्लान करेंगे तो आपका टाइम अच्छा निकलेगा, प्रेमी से मधुरता बढ़ेगी। तो ये डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज के लिए आई विल से यस, अच्छा पीरियड है। गुरु के साथ राशि परिवर्तन, शनि 5th हाउस के मालिक का 7th हाउस में बैठना, तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव टू अरेंज मैरिज, उन सबके योग बनते हैं। लेकिन फिर भी ये काम कुंडली मैच करके कराना चाहिए। मैरिज करना अलग बात है, चलेगी या नहीं चलेगी वो अलग बात है। स्पाउस के लिए मैं कहूँगा कि पीरियड इन जनरल अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह जो हैं वो उनके घर में आके यानी 7th हाउस में आके बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा स्पाउस को ध्यान देना है, यही राहु और शनि वाली युति का, अगर उनकी महादशा अंतर्दशा यही चल रही है। अदरवाइज़ उनके लिए पीरियड अच्छा ही बना हुआ है। उनको भाग्य का साथ मिलेगा, ट्रैवलिंग का भी उनका सीन बनेगा। फाइनेंसिस की अगर बात की जाए तो फाइनेंसिस के लिए पीरियड आई विल से इज़ वेरी गुड। पैसा जो आपका पिछले कुछ महीने से रुका हुआ था या केतु की वजह से पैसा आया लेकिन निकल गया, तो उसके लिए अब पीरियड ये अच्छा है अप्रैल का। ओवरऑल गेंस के लिए, क्योंकि आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस के मालिक बन जाते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे ग्रह देखने होते हैं। तो ओवरऑल गेंस के लिए भी पीरियड अच्छा है, क्योंकि आपके सुख भाव के मालिक भाग्य भाव में बैठे हैं और राशि परिवर्तन योग में है 7th हाउस के साथ। तो कोई अच्छा ओवरऑल गेन व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, कोई अपार्टमेंट का आपका हो सकता है। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती, गणेश चालीसा, गणेश अथर्व शीर्षम कुछ भी आप करवा सकते हैं, लेकिन गणेश जी की आप पूजा अर्चना करें। ये गणेश जी के साथ साथ आपको यानी बुध देव के साथ साथ केतु की भी नेगेटिविटी को कम करेगा। शनिदेव के लिए आप ओम नमः शिवाय करें, ओम शम शनैश्चराय नमः, ये कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करेंगे, महालक्ष्मी अष्टकाम, या पैसा नहीं रुक रहा तो श्री सुक्तम, तो ये भी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, कन्या लगन राशि वालों के लिए जो मधुराष्टकम होता है ये भी बहुत अच्छा पार्ट होता है, जो होता है कृष्ण जी के लिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा कन्या लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।